रही है अभी? तो पढ़ाई लिखाई करो, थोड़ा सा सवाल सॉल्व किया कि नहीं किया है? नहीं किया ना? ठीक, उसको कर लोगे। अब आगे पढ़ाए, नया टॉपिक पढ़ाए, है ना? मन भाई कर रहा होगा नया टॉपिक पढ़ने का ना? नया टॉपिक पढ़ाए बढ़िया सा। क्या पढ़ना चाहते हो उसे बता दो कुछ। आपकी लगा लीजिएगा, उससे ज्यादा ना, मतलब ऐसा मत होना कि जैसे गुजिया पापड़ से मन उब जाता है ना, तो ज्योमेट्री मेंशन से मन नहीं उबना चाहिए, क्योंकि उतने मिनिमम सवाल हैं, आप समझिएगा। वो जो सवाल आपको बताए गए हैं, जो पीडीएफ दी गई, उतने मिनिमम सवाल हैं। हाँ, उसमें के कम से कम 5-6 सवाल मैं ये जरूर मानता हूं कि फालतू भी है। 5 से 6 सवाल उसमें अगर उनको आप निकाल दीजिए, कम से कम बाकी के जितने सवाल हैं आपको हर हाल में करने ही पड़ेंगे, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? हमने लगभग लगभग बता भी दिया है आपको। तो आज मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाता हूं। नए टॉपिक का नाम क्या है? औसत पढ़ाते हैं क्या? अच्छा, औसत कहा था क्या? एक मिनट, एक मिनट। औसत आप ये बताओ, आपके पीआरटी के सिलेबस में है कि नहीं है? तो ज्यादा मतलब कहीं से ना पूरा एक ट्रक भर के नहीं नंबर आएगा। 20 टॉपिक है छोटे मोटे, और 20 ही क्या है नंबर है। तो कहीं से एक नंबर, कहीं से दो, और कहीं से दो आए तो कहीं से एक नहीं आएगा, है ना? हाँ, अगर जितने टॉपिक है उनको पढ़ना है सारे, ठीक है, तो 1 से 2 सवाल आपके एवरेज के बन सकते हैं, ठीक है? तो आपको एवरेज हम पढ़ा देते हैं। बोलो भाई, कोई दिक्कत? चलो फिर डालो हेडिंग, अभी बता दो कोई दिक्कत हो तो। देखो, एवरेज आपको पढ़ना है, औसत। ये बताइए, औसत की जरूरत क्यों पड़ती है? औसत का मैथमेटिक्स में क्या रोल है, बताइए। औसत का रोल है कि हमें आइडिया हो जाता है डेटा का। जैसे आपसे बोला जाए कि अगर सुपर टेट होगा कौन सा, 2022 का, तो इसमें जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे उनकी एवरेज एज क्या होगी लगभग? एवरेज एज क्या होनी चाहिए या क्या होगी लगभग लगभग बताओ। बहुत छोटे हो जाओगे फिर तो। कितना होना चाहिए? क्योंकि अभी अभी जो बच्चे हैं ना, बीएड करके या डीएलएड करके बहुत ही स्मार्ट नहीं है, और उनका परसेंटेज ज्यादा है, और उनकी एज क्या है, कम है, और जो इसमें 60 साल के आसपास है ना, वो मेच्योर ज्यादा हो चुके हैं, हमें उनको ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो इसमें क्या है, अब बच्चे, ऐसा नहीं, कुछ लोग 21 साल हो पाएंगे और कुछ 40 साल वाले भी होंगे इसमें। तो तो आपको ये पता चल जाएगा, अगर ये पता चल जाए कि सुपर टेट में जो अध्यापक बनेंगे वो सारे के सारे उनकी औसत एज 21 साल है, इसलिए एजुकेशन सिस्टम को गड़बड़ी भी हो सकती है वहां पर। अगर सारे के सारे अनमेच्योर लोग पढ़ाने लगे ना, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एक और डेटा आ जाता है, जैसे आपको ये बोला जाए कि ना है, चाइना में जो लोग रहते हैं ना, उनकी एवरेज हाइट कितनी होती है बताओ? 5 फीट से भी। और जापान चले जाओ तो। लेकिन अगर यही डेटा आप ऑस्ट्रेलिया की हाइट से कंपेरिजन करें, तो तुरंत पता हो जाएगा कि जापान, चाइना और क्या डिफरेंस है। वहां जैसे आप चाइना का नाम लोगे, मतलब छोटे छोटे से ना, उसको कई लोग तैया भी बोलते हैं। लेकिन जैसे आप बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, बात करेंगे साउथ अफ्रीका की, वहां पर 6 फुट के आसपास आपका चला जाएगा। तो ये एक आइडिया मिल जाता है, एक डेटा मिल जाता है, इसका मतलब होता है औसत। अब आ जाओ, हम आपको बताते हैं यहाँ पर औसत क्या है फिलहाल। मान लीजिए जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसमें मान लो यहाँ पर 50 लोग बैठे हैं। 50 लोगों के पास हमने रुपए ले लिए सबके, किसी के पास 10 रुपए है, किसी के पास 1,000। और कुछ लोग अगर पास से आए हो ना, तो ये भी कह सकते कि हमारे पास मतलब पर्स ही भूल गए लाना, तो उनके पास कितने रुपए होंगे? तो किसी के पास
50 भी हो सकते और 1000 रुपए भी या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मान लो मैंने 50 लोगों से सारे रुपए कलेक्ट किए, अब टोटल रुपए मिल गया, पता है आपको कितना? 50 लोगों से रुपए कितने आ गए? 50,000। कितने रुपए? तो औसत का मतलब क्या है? इस 50,000 रुपयों को कुछ ज्यादा हो गया है, 50 रुपए को हमने में बात 50, तो कितना आएगा? 1,000 रुपए आ गया। इसका मतलब अब आप बताओ औसत क्या? औसत होता है प्रत्येक के पास बराबर वैल्यू। तो यहां पर सबके पास कितना कितना रुपए है? तो औसत का मतलब है कि सभी के पास जो मान बराबर होता है, यानी किसी वैल्यू को बराबर बराबर सभी लोगों में बांटना ही क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। बस इतना ही है, और कुछ इसमें खास बात ज्यादा नहीं है। मेनली इसमें दो प्रकार के हैं, आपको बता देते हैं। पहला क्वेश्चन बने बेस्ड ऑन नंबर्स। पहला टाइप क्या है? बेस्ड ऑन नंबर्स। और दूसरा टाइप बनता है इसमें बेस्ड ऑन लैंग्वेज प्रॉब्लम। दो ही प्रकार के सवाल बनते हैं इसमें, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आराम से आप एक दो नंबर जो भी एग्जाम में आएगा आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेस्ड ऑन नंबर्स। तो आप हेडिंग लागू पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले फार्मूला आप सब लोग जानते हैं, एवरेज का फार्मूला क्या होता है? पदों का योग, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? पदों का योग बटे पदों की। ठीक है, अब आप समझिएगा, यहां से और भी कई फार्मूले आप बना सकते हैं। कितने फार्मूले बन जाएंगे? तीन। तीन फार्मूले बन जाएंगे। पहला फार्मूला बताओ, जैसे अगर कोई आता है कि पदों की संख्या बताओ, तो बताओ पदों की संख्या कैसे निकालोगे? बोलो, पदों की संख्या कैसे आएगी? यस भाई, इधर निकालोगे, पदों की संख्या निकालोगे तो नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा औसत, और ऊपर क्या आएगी? पदों का। तो ये याद नहीं रखना है, ये तो मेन चीज आपकी ये है। इसी से आप ये चीज क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। बस ये थोड़ा ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो अन्य टॉपिक्स में यूज, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट। पदों का योग बराबर कैसे निकाल सकते हो आप? औसत गुणे पदों की संख्या। जैसे अभी सवाल आपको बताया गया था, कितने लोग थे टोटल? 50 लोग थे। अब टोटल कितना धन है? तो 50 लोगों को प्रत्येक के पास जो औसत है, औसत से गुणा करेंगे तो औसत कितना था? 1,000। तो 50 गुणे 1,000 कितना आया था? ठीक है, तो इन चीजों को क्या करना है, ये अलग से इसलिए लिखाई गई हैं। इनको जो आप माइंड में रखते हैं तो सिर्फ औसत में नहीं, मैथमेटिक्स के किसी भी सेक्शन में आपको हेल्प मिल जाती है। ये है आपका सिस्टम थोड़ा सा फार्मूलों वाला। अब आइए हम सवाल करते हैं। तो टाइप आप डालेंगे फर्स्ट। टाइप फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहला सवाल आप देखेंगे पहले ध्यान से। सवाल मैंने अगर ऐसा आपको दे दिया है,
ये सवाल है, एक से लेके कहां तक संख्या लिखी गई और आपको बोला गया कि एक से 89 तक, या इनको बोल सकते हैं कि प्रथम 89 प्राकृतिक संख्याओं का आपको औसत बताना है। तो जब कोई सीरीज, ध्यान दीजिएगा, जब कोई सीरीज लिखी होती, एपी होती, जब कोई क्रमागत सीरीज होती है, तो क्रमागत सीरीज में क्या होता है, जो एवरेज होता है वो ऑलवेज क्या होता है, मिड वैल्यू होती है। ऑलवेज क्या होती है, मध्यमान। तो जब भी कोई सीरीज आपके सामने आ जाए तो उसका औसत निकालना बहुत ही आसान होता है, उसका मध्यमान निकाल लो। और मध्यमान मतलब होता है औसत। और मध्यमान कैसे निकालते हैं आप, सबको पता है, बीच वाला। अब बीच का वहां गिनना नहीं है आपको, तो एवरेज निकालना बहुत ही आसान है। कैसे करोगे, इसका मध्यमान क्या होगा, मध्यमान क्या होता है, प्रथम पद लिख लो 1 और लास्ट पद कितना है, और डिवाइड कैसे कर दो, खत्म। तो 89 में 1 तो कितना हुआ, 90 बाई कितना 2, तो इनका औसत कितना आ गया। बात समझ में आई। तो क्रमागत अगर n प्राकृतिक संख्याएं हो तो उनका औसत निकालना बहुत ही आसान है, बच्चों वाला खेल है। मिड वैल्यू होगी, और मिड वैल्यू कैसे निकलती, पहला पद और प्लस कौन सा पद, लास्ट वाला पद। ये हो गया औसत यानी एवरेज। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, अब आप फटाफट करके मुझे बताइए। इसका बताओ। सबका औसत बताओ फटाफट। तो इसका प्रथम पद क्या है, 1 और 100, तो 101 हुआ। एक 101 बटे कितना, तो 50 कितना, इसका करो 442, और एक कितना हुआ, 443 बटे कितना। अच्छा, ठीक, ठीक है। तो आप इसी का आधा कर दिया करो बस, और पॉइंट पौधा पढ़ा देना आगे। कितना हुआ, 2 2 और 1, ये है 221.5। यहां पे 1 प्लस 1000, 1001 बटे कितना, 2, तो 500 पॉइंट कितना आ गया भाई। 1000 का आधा 500 होता है, और एक और बचा, तो एक का आधा कितना होता है, आधा, तो 500 दशमलव कितना आएगा, 500। इसका बताओ, 1 प्लस कितना हुआ है, 2000, कितना आया है, यहां तक क्लियर, आगे बढ़े। देखो,
बताइए। तो यहां पर भी क्या ये सब है, एपी है, तो इसके भी मिड वैल्यू ही मान होगा इसका। तो पहला पद कितना है 2 और लास्ट 420 में कितना, तो 400 कितना हुआ 422 ना, 422 का था 200, हाँ क्या कर रहा है, तो फिर हाँ हाँ वही, लेकिन अब उसको और क्या है भाई, कई प्रकार से इसमें आप एन वाला फार्मूला को तभी तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये आप औसत निकालना है तो औसत डायरेक्ट आपकी मिड वैल्यू है। ऐसा नहीं कि कई कई तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सही बात हो। यहाँ बताओ इसका 800 कितना हुआ 82 बटे इसका 600, 700 बनाइए, 700 बटे 2 कितना हुआ 350, और ये कितना हुआ 130 बटे 2 कितना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया एक सीरीज वाला, अगर बिना सीरीज वाला भी हो तो आप कैसे करेंगे, कितने टोटल सवाल हुए, 10वां सवाल है ये। देखो आप समझिएगा यहां से, जैसे सवाल को क्या, मान लो ये आपका सवाल है, ठीक है, और आपसे हम पूछ रहे हैं इसका औसत बताओ, आप इसका क्या बताना है, इसका औसत बताओ। हम्म, हाँ उससे कोई मतलब नहीं, 45 है क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप 55 कर लो, आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि 2 बार नहीं आ सकता, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार भी आ सकता है, कोई उसकी प्रॉब्लम कोई नहीं है। इसका औसत निकालो कैसे, अब ऐसे नहीं ले सकते यहाँ पे, ये कोई सीरीज है क्या, ये कोई सीरीज, ये क्रमागत सीरीज नहीं है, इसमें पहला अंतिम नहीं ले सकते हैं, इसमें वही औसत का पूरा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो बताओ, बताओ कितना आएगा, योग करो सबको पहले, कितने पद हैं, 8 है, 7 है कि 8 है, 3 3 6 7 है भाई, 7। देखिए जोड़ने का तरीका क्या है, मैं 2 तरीके में बताऊंगा, लेकिन आपकी शिक्षक भर्ती की तैयारी के हिसाब से दूसरा ट्रिक वाला कोई बहुत जरूरी नहीं, लेकिन वो भी बताऊंगा। हालांकि ये तरीका आपके लिए ज्यादा अच्छा है जो आप लिखा है, कैसे करेंगे देखो, कैसे जोड़ो, 0 0 5 9 5 14 14 4 18 6 कितना, अरे बोलो तो,
24 और 24 5 कितना, 2, 7 2 9, 9 6 15, 20, 20 4 24, 30 3 33 और 33 4, पहले ही जोड़ लिया था, दोबारा मत जोड़ना, ठीक है, सही है ना ये। 7 से डिवाइड 7 बजे कितना होता है, 35, 2 7 चौ कितना, 28, और उधर एक बचा है ना, तो 7 एक कितना, ये आएगा ना, तो 54 दशमलव कितना आया, अरे सबका जोड़ यही आ रहा है। ऐसे सवाल के आने के आपके पेपर में ज्यादा चांस है, तो आप ऐसे ही बहुत ही आराम से कर लोगे, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन आप फिर भी कहें सर कुछ और जल्दी हो सकता है क्या, तो जल्दी नहीं होगा, आपको आपको टाइम लग सकता है। ट्रिक इसकी ये होती, जान लीजिएगा, ट्रिक ये होती है इसकी, बताएं कि ना बताएं, बता देना, ठीक। यहां पर आप देखो किस संख्या के आसपास है सारी संख्याएं, मतलब औसत इनका क्या हो सकता है, ये लगभग 50 के आसपास है, तो आप इनका औसत क्या एज्यूम कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। अब ध्यान देना, ये 50 से कम कितना है, -5, ये 50 से कितना कम है, अरे बोलो तो, माइनस कितना, ज्यादा कितना है, +14, ये 50 कितना कम है, ये ज्यादा कितना है, ये ज्यादा कितना है, ये ज्यादा कितना है। अब देखो ये थोड़ा स्मार्ट तरीका होता है। अब भैया ये हुआ प्लस से माइनस से प्लस का 5 खत्म, ये खत्म। अब देखो ध्यान से, यहां 20 और 10 कितना, 30, और 30 में से गया कितना, तो प्लस का कितना बचा है। अब ध्यान देना मेरी बात, औसत आपने माना कितना था, 50, लेकिन अभी 29 और ज्यादा है, लेकिन ये था औसत और ये क्या है, अमाउंट। तो अब इसका भी औसत निकाल लो, तो 29 का औसत कैसे निकलता है भैया, अरे 7 लोग हैं ना, तो इसमें 7 का पुनः क्या कर दो, भाग दे दो। अब देखो तो 7 से 7 चौ कितना, 28, एक 7 1 7 7 दूनी 7 चौ 28, तो 7.4 इधर हो गया, तो कितना आ गया ये 54 दशमलव कितना। हम जानते थे यही कहोगे, यही सही, मुझे पहले ही पता था, मुझे पहले ही पता था आप कहोगे सर यही सही है, हम भी पहले बता देते सही है। और ये अच्छी बात है कि आप कह रहे हो ये अच्छी, यही अच्छा है, ये अच्छा भी है, इसका मतलब संकेत अच्छा है। किसी को अच्छा लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा, हाँ इसी, अब आप समझते हो ना, मैं इसीलिए आपको बहुत कम शॉर्टकट बताता हूं, क्योंकि उसकी जरूरत, और जरूरत है उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे। हाँ यस, ये काम जल्दी कर लेते हो आप, इसीलिए मैं ये चीजें बहुत कम बताता हूँ कि इतना कोई लंबी सवाल भी आप में नहीं आने वाला है। हाँ एसएससी वगैरह में जब पढ़ाया जाता है तो वहां पर सवाल ज्यादा लंबी होती, मेंस वगैरह में, तो वहां इसके बिना आप सवाल, ये बहुत जल्दी होता है एक्चुअली में, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। क्या चीज, हम्म, हम्म। नहीं काटने वाटने वाला कुछ नहीं, कोई अलग ट्रिक मत सोचा करो कभी, और कुछ नहीं होगा, बढ़िया सिंपल तरीका है ना, इसको पकड़ लो आराम से, और बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत आराम से हो जाता है। ठीक, एक मैं और सवाल दे रहा हूँ, जरा मैं देखता हूँ आपका कैलकुलेशन कैसा है, थोड़ा सा इसी तरीके से करिएगा जिस तरीके से आप करना चाहते हैं, तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ आपको। कितने हुए, 1 2 3 3 3 6 2 8,
चलो यहाँ तो शॉर्टकट आपका फेल भी हो जाएगा। 10 हो गया। चलो इसका बताओ। और 3 3 3 9। ठीक। जब कभी भी 3 वाला आ रहा ना, यहाँ पर 3 डिजिट मैक्सिमम है ना, तो सबको क्या, और वही काम स्टार्ट कर दो। आइए जरा हमारे साथ बताओ, यहां से इधर देखो, ये कितना है, जोड़ो जल्दी से। 9 9, ऐसे जोड़ा, 9 9 18 मत करो, ऐसे करो। कितना हुआ? अरे बोलो तो, इसके कितना होता है? 25 25 9 कितना होता है? 34 34 5 कितना? 39 29 नहीं 39 39 2 41 41 7 कितना होता है? 48 48 5 53, और 53 9 कितना होता है? अरे बोलो तो, 62 होता है। कितना होता है? 62। और 62 3 कितना होता है? घबराओ मत, 65 हुआ। कितना 6 हुआ ना उधर? 6 2 8 8 2 10 से 11 11 8। अरे बोलो तो, 19 19 9 19 9 28 ही होता, डरो मत। कितना हुआ? मेरा कहाँ भाग गया? अच्छा ये है 28 साल कितना? 35 35 3 38 2 40 40 2 42 42 7 49 कितना हुआ? 4 4 2 6 6 5, और कुछ है क्या? कितना? यही आया। सिंपल है ना, कर लेंगे, आराम से करिएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल लिखेंगे हम। 5 क्रमागत क्रमागत इसका मत लिखो अभी। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 229 है। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 229 है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं बताइए। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं बताइए। एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 229। एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 229। देन फाइंड द ऑल नेचुरल नंबर। अब देखो, इस प्रकार के सवाल आप कैसे करें, ध्यान दीजिएगा। आप मुझे बताइए, अगर एक लाइन में 5 लोग बैठे हैं या खड़े हैं, तो इसमें मध्य में कौन है, सबसे बीच में कौन है? बताओ। मध्य में है तीसरा आदमी। तीसरा आदमी कौन होगा बीच में? भाई 2 इधर से निकल गए, तो बीच में कौन है? तो बीच में है तीसरा। और यहां पर क्या है? 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, और औसत मतलब क्या होता है? मध्य मान ही तो होता है। तो इस मध्य मान को, यानी 229 को आप बीच में रखिए, यही औसत है। अब बताओ, 5 प्राकृतिक संख्या है, तो 229 के बाद क्या आएगा? के बाद 229 के पहले और 28 के पहले, तो क्या सारी प्राकृतिक संख्या तो मिल गई? तो
औसत का मतलब होता है मध्यमान। अगर कोई आपको मध्यमान दे दे फिर बताए कितना आगे जाना है कितना पीछे जाना है, तो ये काम बहुत ही आसान होता है। किसी को कोई आपत्ति दिक्कत है यहाँ पर? इससे आसान और कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल बात है। आगे बढ़े तो एक और सवाल आप बताइए यहां पर। जैसे यहां लिखा है 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 212 है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं बताइए। एवरेज ऑफ 5 consecutive natural number is 212, then find the all natural number। जितना आपको आसान है अभी लग रहा है ना, एक्चुअली में सुपर टेट की अगर आप मैथ देखें तो इतनी आसान है, ज्यादा कठिन है नहीं। बस आप अपने लेवल का अगर पढ़े और अगर समझे तो ठीक है, आप बहुत ही आसानी से, कोई बच्चा 15 नंबर आसानी ला सकता है। हाँ, 15 से 20 के बीच की जो यात्रा है वो थोड़ी सी जरूर कठिन है, लेकिन 15 नंबर तक कोई व्यवधान नहीं है। अब आइए बताओ, तो सब 7 का मतलब भैया क्या हुआ? 1 2 3, 3 इधर हो गए और 1 2 3, तो बीच में कौन बैठा है? 212 के पहले, 211 के पहले और 210 के पहले 209, और इसके बाद 213, 200 और 215। अक्सर इसमें आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताओ, या उनका योग बताओ, या गुणा बताओ। ऐसा कोई नहीं कहेगा सब बताओ, लेकिन फिर भी आपको सभी निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब बताना, 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत लिखो। 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 550 है। 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 550 है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं बताओ। हाँ भाई बताइए। आठ क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को औसत 550 संख्याएं बताओ। आ गया? थोड़ा सा चक्कर में पड़ गए हो ना। अब एक लाइन में 8 आदमी हो सर, बीच में कौन है? हुँ? क्या हुआ? किसी का आंसर नहीं है। हुँ? 5 और लास्ट में क्या आएगा? अच्छा 8 है ना, ठीक। लास्ट वाला कौन सा नंबर है? ठीक तो है, बढ़िया तो है, और क्या। इधर देखो भाई, आपको बताना, पहले तो 8 आप लिखो। 1 1 2 3 4 5 6 7 और, लेकिन अब दिक्कत जानते हो बीच में कौन है? लड़ाई है बहुत ही तगड़ी। लड़ाई ये है, ये 4 तो इधर निकल गए और 4 निकल गए, तो बीच क्या, बीच में है तो बढ़िया तो है। इससे बढ़िया क्या बनेगा? इसमें बैठा है कौन भाई? 4 इधर निकल गए, निकल गए तो और बढ़िया सवाल है। बीच में बैठा है, लेकिन ये कौन बैठा है?
इससे बढ़िया सवाल क्या होगा? बस आप खाली मध्य वाला निकाल नहीं पा रहे थे। सिंपल है कि नहीं? औसत का मतलब क्या होता है? मध्यमान। तो भैया मध्य में कौन बैठा? अब मध्य कैसे निकालोगे? चार इधर निकल गए, चार इधर, बीच में कौन है? बस अब बताओ, तो 50 के बाद 4 बार इधर चलो तो 54 आएगा, और इधर तो क्या आएगा? आइए, तो भैया क्या हो जाए? 500 कितना? 51, 552 और 500, और 500 कितना? 54। किसी को कोई आपत्ति मन में मत रखना। हाँ बोलो। कुछ गड़बड़ है? 550 के बाद क्या होगा? ओहो, दिमाग तो नहीं है, बस खाली। इसलिए तो कहता हूं बहुत दिमाग है आपके पास। देखो, एक नया कंसेप्ट बना रहे हो, और है भी कंसेप्ट। अभी बता रहा हूं, हम मैंने कहा मैं कुछ गलत लिख रहा था क्या यहाँ पे? अरे पहले मुझे लिखने तो दो पूरा। मैं कह रहा हूं मैं गलत लिख रहा हूं क्या? अब सुनो। यस। हाँ। गड़बड़ क्या जानते हो क्या? अब सुनो, वो विलुप्त है, वही विलुप्त संख्या क्या है? 500। कहां बीच में लिखा मैंने? मध्यमान का मतलब क्या होता है? एक ऐसी संख्या। अच्छा एक चीज बताओ, सब छोड़ो, आप मुझे बताओ, ये सीरीज लिखी है, ये सीरीज लिखी, आप बताओ यहां पर कुछ है नहीं, अभी देखना, अभी आप होगे इस, एक मिनट रुको तो, इस सीरीज में सबसे बीच में कौन है? आप बताओ कौन है भैया? अभी समझना, आप ऐसे निकाला जाता है, रियल में है क्या? सुनो ध्यान से, इसमें 8 है, तो 8 का मतलब भैया 3 इधर निकल गए, और 3, तो बीच में बचा कौन? और इनका ही औसत आपका उत्तर होता है, तो उनका औसत कैसे आएगा भाई? हम ये कहेंगे लो 549 प्लस, तो अब निकलेंगे तो कितना आएगा? 500। अब जब कुछ करते हैं ना तो आपका दिमाग किसमें लगता है? हाँ यार ये तो 550 बढ़िया आ गया, लेकिन कुछ करने की जरूरत। अब आपने कोई क्या के बीच कौन है? भाई, ये हमें ना दे तभी तो हमें पता ही नहीं आएगा। तो, हम्म, क्या चीज? अच्छा भैया इसलिए बोल रहे थे। ओहो, सही बोल रहे हो। अब सुनो ध्यान से, यहां पर जान तो, एक यहां पर संख्याओं की वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हुई है ना। यहां पर क्या हुई है? संख्याओं की वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हुई, उसको थोड़ा सही करिएगा। एक मिनट, एक मिनट। एक्चुअली यहां पर कितनी थी? एक्चुअली में थोड़ा सा दिक्कत जानते हो क्या हुई यहां पर? यहां पर हुआ ये है, सुनो, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर अभी आप नोट, अभी फिर बता रहा हूं आपको। हाँ थोड़ा सा इसमें संख्याओं की वजह से हुई। चाहिए ये बात सही कह रहे हैं आप। एक मिनट, यहां पर क्या लिखो पहले, दूसरा भी बता रहा हूं, भी समझिएगा। अगर यहां पर 9 आ जाए तो सुनो, तो कितना हो जाएगा? सुनो, इसमें कितनी थी? 8 थी। तो एक्चुअली में होता क्या कि जब 8 क्रमागत आती है ना, तो यहां पर होगा क्या? समस्या एक चीज है ना, तो यहां पर एक की क्या आ जाती है? गैपिंग आ जाती है। तो सवाल बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई। वहां पर हमें सवाल ऐसा बनाना चाहिए था कि जो पॉइंट में आना चाहिए था। तो पॉइंट में जब आता तो इधर क्या हो जाता? वो पॉइंट बढ़ जाता, तो वो थोड़ा सा सवाल लेने में प्रॉब्लम हुई है। तो अगर, सुनो ध्यान से दोनों बातें, अगर मैं यहां पर, मैंने भी क्या लिया था? 8, 8 लिया था, और मैंने यहां पर आंसर कितना दिया था? तो अगर मैं 8 ही थे, सवाल को आपको समझाना, सुनिएगा ध्यान से, आपको आंसर क्या लेता भैया? आपको भाई ये बोलता इसका औसत क्या है, ठीक है ना?
तो ऐसा करो आप अभी वहां पर जो आपने 550 लिया था वहां क्या लिखिएगा, क्योंकि हमने एक शब्द जोड़ दिया है ना, कौन सा जोड़ा है, क्रमागत। सुनिएगा, तो वहां पर जो आपने औसत लिया उसमें उसकी जगह क्या लिखोगे आप, 550 की जगह पर क्या लिखोगे, पहले ये लिखो फिर बताते हैं आपको, बस और कुछ मत करिएगा। अब यहां पर आप क्या करें, ध्यान, अब यहां पर क्या लिखोगे, क्योंकि दो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है ना। अब 9 पर अप्लाई करो, पहले पहले 9 पर अप्लाई करिएगा आकर के, जैसे लिखिए यहां पर, लिखिए, लिखिएगा, सॉरी 5 9 लिखो पहले, लिखेंगे 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं अरे ये बात समझ में आई, समझ नहीं आई, कोई दिक्कत। अब वहां पर 51 नहीं आएगा, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब 50 आ जाएगा ना, अब 51 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 49.5 है ना, तो इसके बाद जब आधा इधर बढ़ाओगे ना तो क्या, यहां से कौन सीरीज स्टार्ट होगी, तो बस यहां पर थोड़ा सा ये औसत वाला थोड़ा सा गड़बड़ था, क्योंकि हमने लिखा था क्रमागत, तो वो नहीं होगा वहां पे। ये भी करके बता दो, 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 232 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या बताओ, बताओ सबसे बड़ी क्या आएगी, ठीक है। पहले वाले जो सवाल में भी आपको मैंने ये 8 बताया है, ये 49.5 हो गया, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 50, ये क्या हो जाएगा 51, ये क्या हो जाएगा 52, ये क्या हो जाएगा 53, ठीक है। ये इसमें बता दो, फिर मैं आपको अलग से कुछ सवाल और करा देता हूं यहाँ पे, इसमें कितना होगा, तो सुनिएगा 1 2 3 और होगा, 1 2 3 और 4, तो चौथा ही नंबर आपका औसत होगा, सॉरी सॉरी पांचवा होगा, पांचवा नंबर कितना है 232। सबसे पूछना है तो यहां से निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहां से 232 क्या, 233, 200 और 200 और 200 कितना, ठीक है ना, तो कितना हो गया, इधर से कितनी हो गई, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, क्या चीज, देखिए क्रमागत जब देगा, देखिए आपको मैंने यहां जो सवाल अभी बनाया था, सुनिएगा, ये सवाल में हमने बनाया है, हमारी सवाल बनाने वाले की फॉल्ट, सवाल की फॉल्ट ही नहीं है, कि सोचना पड़ेगा ना आपको, तो जो सवाल आपके सामने बन के आएगा तो ये कोई फॉल्टिंग आपकी नहीं, सवाल जब बना होगा आपका सही से सवाल आएगा, वो हमारी फॉल्टिंग बनाने की थी। अभी देखना, जैसे जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूं, ध्यान दीजिएगा, देखो 5, इसको बताना, 5 क्रमागत 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 127 है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 127 है, तो सभी विषम संख्याएं बताइए, ठीक, अब बताओ 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 127 है, तो सभी संख्याएं बताओ। अब देखो आपको बताना क्या है यहां पर भाई,
कि सारी की सारी संख्याएं लिखनी है आपको। कितनी है? तो 5 का मतलब ये होता है कि 2 तो इधर निकल गए और 2, तो बीच वाली वैल्यू जो होगी कौन सी? अब आपको पता है, अगर मैं बाई मिस्टेक यहां पर कहता कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 128 है, सवाल गलत हो जाता ना, क्योंकि यहां पर जो सवाल होगा वो भी क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। अब सुनो, 127 के जस्ट बाद क्या आएगा? 129 के पास जा, तो बड़ा नंबर क्या है? और 127 के पहले 125 के पहले ये सारे नंबर हो गए। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 127, तो आप निकाल लेंगे। एक सवाल और जल्दी से इसमें करके बताओ दूसरा। तो 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 529 है, हैं? कम का कोई बता दे, एक और कर लो इसमें। कम का ही बता देंगे, किसमें और कर लो, बता रहा हूं, है परेशान। 500 कितना है? 27 है। तो सभी विषम संख्या बताओ, बताओ। देखो, 2 3, ठीक है, 3 इधर निकल गए और 3 6 हो गए, और बीच में कौन सा नंबर है आपका? 527। तो अगर आपसे कोई बड़ा नंबर पूछेगा तो आप इसमें 2 2 जोड़ते हुए बढ़ रही है आगे। तो 500 कितना हुआ? 529 और 531 और 533। 527 के पहले ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अगर इसी में आपको से ये पूछा जाए, चेंज कर दिया जाए इसको, या अगर पूछा जाए आपसे 6 क्रमागत, ठीक है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तो सभी विषम संख्याएं बताइए। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 220 है, तो सभी संख्याएं बताओ, मतलब सभी विषम संख्याएं बताना है। बताओ। अब आप देखेंगे भाई, आपके पास नंबर कितने हैं? 6। तो 3 तो इधर निकल गए और 3, अब बीच वाला जो नंबर होगा वही क्या होगा? औसत होगा। तो ये इसका मान कितना है? 200, 220। अब आप ये बताइए, 220 तो इवन नंबर होता है, तो भाई 220 इवन नंबर, उससे क्या मतलब है आपको? ये कोई हमारी क्रमागत संख्या थोड़ा है। अब आप बताइए, तो 20 के बाद क्या आएगा? और 21 के बाद, और 23 के बाद, हो गई क्रमागत। अब बताओ, 2020 के पहले, 219 के पहले, और 200। बताओ, कुछ बात समझ में आ रही है आपको? ज्यादा कुछ सोचना नहीं, जैसे वो आंसर करेगा। अब ये सवाल कुछ सही बन के आएगा। अगर मैं आपको 221 बोल देता हूं तो आपके लिए दिक्कत होगी, लेकिन वो ऐसा कोई सवाल क्यों बोलेगा? ऐसा बोलेगा तो पॉइंट में जाएगा, तो पॉइंट में बताएगा वो। इसलिए अब आपने देख लिया है, आपको सिर्फ मध्य मान लिखना है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। और दोनों में देखा होगा, जब भी आपकी पूरी पूरी ग्रुपिंग बनती है तो आप क्या बाहर लिख दीजिए,
और बस उसकी क्या बना दीजिए, सीरीज बना दीजिए। तो बताओ यहां तक समझ में आएगा सब कुछ? ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो नंबर बेस्ड सवाल होते हैं आपको मध्यमान निकालना है। ठीक है, लिखना, फिर अगर सम की सीरीज है सम में जाओ, और विषम की सीरीज है तो विषम में जाइए, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो लगातार आप लिख दीजिएगा। फिर आगे हम देखेंगे कल इसमें ऑड वाले जो सवाल होंगे वो भी करवा देंगे, सॉरी ऑड नहीं, इवन वाले।